जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं करनाल से। मैं इससे पहले भी अपने काफ़ी शुक्राना सत्संग आज प्राची के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे से सत्संग शेयर करती हैं और काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तू अपना शुक्राना नहीं कर दी। तो अब मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, उससे रिलेटेड है। एक्चुअली मेरी गुड़िया को ना वो मैंने पहले ही बताया कि वो गेम खेलती है। उसको भी कुछ मैचेस से ना ब्रीथ का इशू होता था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। जिस दिन हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, गुरुजी की उस दिन भी 777 की ब्लेसिंग मुझे दिखने लगी। हम टेस्ट करवा के आगे डॉक्टर जा चुके थे, तो सेम डे रिपोर्ट्स नहीं चेक हो पाई। फिर हम अगले दिन रिपोर्ट्स दिखाने गए। तो उस दिन भी मैंने गुरुजी को कहा कि अगर आप हमारे ऊपर आपका हाथ है तो बल्कि सब कुछ अच्छा हो तो मुझे आप कुछ से बताइएगा। तो मुझे 777 की ब्लेसिंग उस दिन मिली। तो हम जब डॉक्टर के पास विज़िट किया, दूसरा टेस्ट रह गया था, वो भी टेस्ट करवाया। तो डॉक्टर दोनों ENT ने और पल्मोलॉजिस्ट ने दोनों ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है, ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है। ये गुरुजी का हम सब पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें वो छोटे में काट देते हैं। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेहरबानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सपना करनाल से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। अभी रिसेंटली राखी वाले दिन जब मैं सुबह किसी काम से घर से बाहर गई तो मेरे को बहुत सारी तितलियाँ अलग अलग कलर की दिखी और 777 की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। और काफ़ी दिन से कोई कुछ 2-3 काम अटके हुए थे। गुरुजी की कृपा से अब डेली मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है और मेरा काम भी अच्छे से चल रहा है। गुरुजी के आदेश से मैंने कुछ नया काम शुरू किया था, वो अब अच्छे से चल रहा है। और कहीं पे कुछ पहले काम अटका हुआ था कुछ तो वो भी गुरुजी की कृपा से हो गया। और आजकल मुझे बल्कि मैं इस रास्ते से डेली आती जाती हूँ, लेकिन कभी मुझे बटरफ्लाई दर्शन कभी नहीं, इससे पहले कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। लेकिन अब जब से राखी के बाद से डेली ही मुझे अलग कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लैक डॉट्स वाली हर कलर्स की बटरफ्लाई मुझे दिखती है। गुरुजी हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। वहाँ वैसे तो हमें कोई डाउट ही नहीं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और पीछे मैंने बताया भी था अपने पिछले सत्संग में कि जैसे हस्बैंड को भी, मुझे भी, बच्चों को भी कुछ इश्यूज़ थे तो टेस्ट करवाए, वो गुरुजी की कृपा से ठीक से आए। अब थोड़ी बहुत मेडिसिन चल रही है, पर गुरुजी का मैसेज आता रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और पीछे भी गुरुजी का मैसेज काफ़ी आए थे ब्लैक मैजिक के, और वो मैंने सुने थे। तो अब तो ब्लैक मैजिक के मैसेज आने बंद हो गए हैं। तो गुरुजी आप अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना मेरे दात्या। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मेरे साथ बहुत मिरेकल किए हैं। मैं मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस की है। उन्होंने उन्हें हाथ दे के रखा है। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और जो गुरुजी कह देते हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल पत्थर की लकीर है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे गुरुजी ने हमारे एक परिवार के ऊपर कैसे
हमको ब्लेसिंग दी है, कैसे हमारी रक्षा की है। उन्होंने बहुत कुछ किया और आगे भी कर रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ है, हमारे साथ है, पूरा उनका हाथ हमारे परिवार पे है। संगत जी, मैं पहले 6 महीने अपने बच्चों के पास कनाडा गई थी। मैंने वहाँ पर अपना पहला सत्संग शेयर किया था। उसके बाद मैं 6 महीने के बाद वापस आ गई। फिर मुझे वापस बच्चों ने बुला लिया 2 महीने के बाद। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो रास्ते में मेरी लंदन में मेरा होल्ड था और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट का टाइम था प्लेन तक पहुँचने का। बच्चों ने मेरे लिए व्हीलचेयर वहाँ पर बुक करवाई थी। उन्होंने कहा था कि मम्मी वहाँ पर ना व्हीलचेयर देते नहीं हैं, आप वहाँ बैठ जाना कि भाई मैं बिना व्हीलचेयर के नहीं चल सकती, तो आप मेरे को व्हीलचेयर दे दीजिए। मैं वहाँ पर बैठी, मुझे एक बंदे ने व्हीलचेयर पर बिठाया और ला के मुझे प्लेन के बाहर वहाँ बिठा दिया। थोड़ी देर में सारा स्टाफ चला गया, सब खाली हो गया, मैं वहीं बैठी रह गई। मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। जब वहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट बीत गए तो मैंने किसी को बुला के पूछा कि भाई मुझे यहाँ बिठा के चले गए हैं, मेरे को कोई व्हीलचेयर पे लेने नहीं आया। तो वो कहते हैं आपने कहाँ जाना है, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। जब मैंने बोर्डिंग पास दिखाया तो वो कहते हैं जी आपकी तो फ़्लाइट मिस हो चुकी है, टाइम निकल चुका है आपका वहाँ पहुँचने तक का। मैंने तो एकदम घबरा के कहा, मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो यहाँ पर बिठा के आपके वो चले गए हैं व्हीलचेयर वाले, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, आप मेरे को यहाँ से भिजवाइए जहाँ भेजना है। उन्होंने फिर व्हीलचेयर के उसको बुलाया बंदे को और वो मेरे को इमिग्रेशन पर लेकर गया। इमिग्रेशन वालों से मैंने बोला कि भाई मैं तो कुछ जानती नहीं, मुझे तो पता नहीं, वहाँ व्हीलचेयर पे मुझे बंदा बिठा के चला गया कि आपको कोई दूसरा बंदा लेने आएगा, और वो को 20 मिनट हो गए वहाँ पर बैठे हुए, मुझे कोई लेने नहीं आया। तो आप, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके उन्होंने जो भी किया है उनकी वजह से मेरा प्लेन जो है वो मिस हुआ है। तो मैंने सारे रास्ते में जब तक व्हीलचेयर पर बैठी वहाँ जाती रही, मैंने गुरुजी से, गुरुजी क्या करूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करूँगी मैं, मेरा प्लेन मिस हो गया, उधर बच्चे परेशान हो जाएंगे। मेरे घर से फ़ोन आया, मैंने उनको बताया कि मेरा टाइमिंग वो हो गया और मेरा प्लेन मिस हो गया। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए कि ये तो कभी घर से अकेली निकली नहीं, और कहाँ जाएगी, रात कैसे रुकेगी, कहाँ करेगी, कुछ पता नहीं मुझे। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका प्लेन तो मिस हो गया, अब हम आपको कल की फ़्लाइट देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कल तक नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे वहाँ परेशान हो जाएंगे, मुझे आप आज ही की फ़्लाइट दीजिए। वो कहते जी आज की कोई फ़्लाइट नहीं है, आपको यहाँ पर ही रात रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कहाँ रुकूंगी, कहते जी होटल में। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं कभी गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम आपको सारा कुछ देंगे। उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ पर रहने के लिए 14 घंटे का वीज़ा दिया लंदन में रुकने के लिए, और साथ में होटल का वाउचर दिया, और साथ में रात को खाने के लिए उन्होंने वाउचर दिया कि आप डिनर करिए, और वहाँ पर ये सब हमारी तरफ से है। उन्होंने वहाँ पर मुझे बस पे बिठा के वहाँ पे भेजा। मुझे वहाँ पर पहुँच के रात मेरी बहुत मुश्किल निकली, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, अनजान जगह पे। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैं सो गई तो सुबह की मेरी फ़्लाइट भी मिस ना हो जाए। तो मैं सारी रात वहाँ पे सोई नहीं और गुरुजी को याद करती रही। सुबह उठी 7-8 बजे, फिर वहाँ पर से बस आई और वो लेके हमें वहाँ पे अपना एयरपोर्ट पे उतर के मैंने वहाँ से फटाफट से अंदर आके उनको बोला कि अब मेरे को व्हीलचेयर चाहिए, मेरी तो 11 बजे की फ़्लाइट है। मुझे वहाँ पर उन्होंने व्हीलचेयर पे उस जगह पे पहुँचा दिया जहाँ मेरी फ़्लाइट थी। मैं वहाँ पर 11 बजे अपनी फ़्लाइट में बैठ के अगले दिन अपने बच्चों के पास पहुँची। लेकिन गुरु जी ने मुझे वहाँ पर इतना स्ट्रांग बना दिया, जो मेरे को कभी किसी से बात करनी नहीं आती थी, वहाँ मैंने अकेले सबसे बात की। और रात जो गुजारी वहाँ पर, सब गोरे थे, कोई भी वहाँ पर ऐसा बंदा नहीं था कि जो कोई दूसरा हो। सिर्फ एक ही लड़का मेरे को वहाँ मिला जो वहाँ काम करता था, जो पंजाबी में बात कर रहा था। उसी ने मेरी हेल्प की और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने पता नहीं इसको मेरे लिए यहाँ खड़ा किया हुआ है। अगर वो ना होता तो शायद मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती। उसके बाद मैं अपने बच्चों के पास पहुंची, अगले दिन तो मेरी सांस आई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे रुकी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं लास्ट 6 महीने भी रुक के गई हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई संगत नहीं मिली गुरु जी की, ना कहीं सत्संग का पता लगा कि मैं कहीं चली जाऊँ। तो मैं ऐसे मन में रोज गुरु जी को कहती थी, गुरु जी कोई संगत ही नहीं पता लग रही, किससे पूछूं, किसके पास, कोई जानता ही नहीं है मेरे को। एक दिन बच्चे को मिलने के लिए कोई आए, उनके
काम के कोई बंदा आया, वो वहाँ पर हमारे घर पे वो बैठा हुआ था, तो उसने सामने गुरु जी की फ़ोटो देखी, गुरु जी का स्वरूप देखा। सॉरी संगत जी, उन्होंने कहा कि आप गुरु जी को फॉलो करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं हमारे कोई मिलने वाले हैं, वो गुजराती हैं, वो क्या नाम है, अपना गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनके यहाँ तो सत्संग भी होता रहता है, और वो तो बस लेके भी वहाँ पर जाते हैं जहाँ गुरु जी का मंदिर है। तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको ले जाएंगे। मैंने तो शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी आप कितनी जल्दी सुनते हो। मैंने तो खाली मन में ही आपको बोला है कि गुरु जी यहाँ कोई संगत मिल जाए जहाँ पर कहीं सत्संग हो रहे हो, मुझे भी पता लग जाए। फिर उन्होंने मुझे जिनका नंबर दिया अंकल जी का, मैंने उनसे अपना उनको फ़ोन किया, उनको पूछा, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको जब भी कहीं सत्संग होगा तो मैं आपको उसका लिंक भेज दिया करूँगा। उन्होंने वो हमेशा रोज़ मेरे को कहीं ना कहीं का कोई सत्संग का लिंक भेज देते थे, लेकिन वहाँ दूर दूर जगह की वजह से मैं नहीं जा पाई 1 महीने तक कहीं भी। फिर सोचा मन में कि गुरुजी आपने लिंक तो बहुत बना दिए, लेकिन मेरा खुद का ही जाना नहीं हो रहा कि मैं कैसे जाऊँ अकेली। बच्चों के पास टाइम नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, कैसे निकलना है, वहाँ जगह नई जगह है। तो एक दिन उन अंकल जी के घर पे की सत्संग था, तो उन्होंने बोला कि आंटी जी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ गुरु जी का सत्संग है। तो वो था तो दूर, लेकिन फिर भी मैं ना वहाँ से कैब करके, मेरे को बच्चों ने कैब करवा दी और मैं चली गई। वहाँ पर जाके पता लगा वहाँ तो इतनी संगत है गुरु जी की, और वहाँ तो पुरानी संगत थी जो गुरु जी के टाइम से आते हैं, गुरु जी के टाइम से यहाँ मंदिर में आते हैं, और वो उन्होंने गुरु जी से बैठ के बातें की हुई हैं। उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए गुरु जी के साथ कि हमारे साथ गुरु जी ने ऐसे किया वैसे किया। सोचा मैंने भी कि मैं भी उठ के अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि भी मेरे के साथ भी गुरु जी ने इतना मिराकल किया, और मुझे यहाँ पर ऐसे उन्होंने फूलों की तरह ले आए वो। लेकिन पता नहीं क्यों फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, नई जगह पे मैं संगत को जानती नहीं थी, इसलिए मेरी थोड़ा सा मेरे को वो लगा, मैं बैठ ही रही आराम से। गुरु जी का मैसेज आया कि तू आज शुक्राना नहीं किया। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगी कि गुरु जी मैं जानती हूँ हिम्मत तो की थी उठने की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हुआ सत्संग शेयर। चलो गुरु जी माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे। उसके बाद मैं वहाँ से लंगर प्रसाद करके सब करके मैं घर आ गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि अंकल जी घर में यहाँ इंडिया में ही अकेले थे, वो यहाँ थे, मैं वहाँ पे, मैं बच्चों के पास। और हमारी जॉइंट फैमिली है ऐसे कि ऊपर नीचे ब्रदर वगैरह रहते हैं अपने अपने फ्लोर पे, बाकी मतलब वैसे हमारे यहाँ सबके अपने अपने फ्लोर हैं। अंकल जी रात को 9 बजे के करीब सोने लगे। उन्होंने दरवाजे को बाहर अंदर गेट को ताला मारा, अंदर बैठे हुए थे, तो ऊपर गए। हमारे वहाँ डुप्लेक्स घर हमारा बना हुआ है, ऊपर ना 2 छोटे कमरे बने हुए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। तो वहाँ पर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए ऊपर गए, कहते हैं मैं बंद कर रहा हूँ लाइटें वगैरह और लेटूँ आके। जैसे ही वो ऊपर गए उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे का जो हैंडल था वो टूट के हाथ में आ गया, और ज़ोर से उनका झटका लगा और बैलेंस बैठा नहीं उनका सही से, और वो नीचे गिर गए, ऊपर से नीचे आ गए। ऊपर मीन्स 8-9 फुट पे जो है हमारा वो कमरे बने हुए हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के समझो 10-12 सीढ़ियों से वो नीचे आ गए, गिर गए। और सीढ़ियों से भी नहीं, सीधा कमरे से नीचे ऐसे फर्श के ऊपर डायरेक्ट गिर गए। उनके सिर के ऊपर काफ़ी चोट आई, उनको दीवार के साथ सिर लगा, और प्लग वगैरह सब टूट गए, वहाँ पे लाइट बल्ब सब नीचे आ गए, उतनी ऊंचाई से वो गिरे। उसके बाद गिरने के बाद वो कहते हैं कि मुझे तो बस इतना पता लगा कि मेरे को ऐसे जैसे हवा में कोई धक्का लगा है और मैं नीचे गिर गया हूँ, बस इतना पता लगा है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मैंने इतना बोला वो मैं गया। उसके बाद कहते हैं मैं पता नहीं 2 घंटे वहाँ पर लेटा रहा हूँ कि 1 घंटे में मुझे होश आया या 15 मिनट में आ गया, मुझे कुछ पता नहीं है। और मैं वहाँ पर पड़ा रहा। कह रहे जब मेरे को थोड़ा सा होश आया देखा तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही, मेरी तो कमर ही नहीं हिल रही बिल्कुल, मैं उठूं कैसे और कैसे मैं किसी को बुलाऊं। कहते हैं मैं बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके अपने आप को घसीटा, घसीटते घसीटते अंदर कमरे तक आया, और वहाँ पर आके मैंने फ़ोन उठाया और ऊपर अपने उनको ब्रदर के बेटे को फ़ोन किया। तो वो कहता है कि क्या हुआ है आपको ताऊ जी, वो कहते नीचे आओ जल्दी।
वो उसकी आवाज़ सुन के वो उसको लगा कि कुछ हुआ है, वो फटाफट से नीचे आया। कहते हैं तब तक मैं अपने आप को घसीटता हुआ वहां तक लेके गया, गेट का ताला खोला। कह रहे मुझे नहीं पता, उस टाइम तो मेरे पैर बिल्कुल चलने बंद हो गए थे, कमर मेरी काम ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं तो गया बिल्कुल, मेरे से तो उठा ही नहीं जाएगा अब। कह रहे जैसे ही मैंने सिर पे हाथ लगाया तो देखा सिर पूरा खूनो खून हुआ पड़ा। वो कहते हैं वो बच्चा आया, उसने फटाफट से आके देखा तो वो कहता है कि ये क्या हो गया। चलो मैं आप उसने कैब बुलाई और उनको हॉस्पिटल ले गया। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि जी सीटी स्कैन वगैरह होगा सिर का, एक्सरे करेंगे, सारा एमआरआई होगा, सब कुछ होगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इनको कहाँ फ्रैक्चर आया है, कोई हड्डी टूटी है जो इनसे चला नहीं जा रहा। उन्होंने किया गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता वहां पे, ना बच्चों को कुछ पता, ना मेरे को कुछ भी नहीं पता। पता नहीं गुरुजी ने उनको हाथ दे के रखा। उन्होंने उस सिर पे देखा तो काफी गहरा जख्म था। उन्होंने उनको 14 टांके आए सिर पे, उन्होंने टांके लगाए, वो सिर उन्होंने एमआरआई वगैरह किया, सारा एक्सरे किया। गुरु जी की कृपा से कहीं पे भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आई, बस खाली सिर से जो खून निकल गया बस वही हुआ, उतना ही हुआ और उसके बाद टांके लग गए। संगत जी पूरे शरीर में कहीं एक इतनी सी खरोच भी नहीं आई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद नीचे का पत्थर टूट गया, लेकिन कहीं उनकी टांग पे, हाथ पे, मुंह पे कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पीछे सिर के बस टांके लगे। और डॉक्टर ने जब एक्सरे वगैरह किया, एमआरआई किया, उन्होंने कहा जी अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस खाली गिरने से वो हड्डी के ऊपर थोड़ी सी दब पड़ गई है, वो आपको 10-15 दिन महीना लग जाएगा आपका दर्द जाते हुए। आपने ना कोई दवाई खानी है ना कुछ, उन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय एक पैरासीटामोल के, कि भाई ये पेन किलर की तरह आप ले लेना और कोई आपको दवाई की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने वो दी और एक गैस की गोली दी, उसके बाद उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया। गुरु जी ने उनको हाथ दे के रख लिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सब हैरान थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, कहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ, कहीं टांग पे नहीं लगी, कहीं बाजू पे नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। और संगत जी आप मानोगे सिर्फ 5 दिन आराम करने के बाद उनके दर्द तो थोड़ा था अंदर, लेकिन वो अपने पैरों पर चलना शुरू हो गए। 5वें से 7वें दिन वो अपने काम पर चले गए। वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा वो है। हमारा अपना पेंट ब्रश का काम है, तो वो मार्केटिंग करते हैं। वो कहते हैं मेरी तो मार्केट खराब हो जाएगी अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो वो कैब करके अपनी मार्केट गए हैं और वहां जाके पूरा दिन उन्होंने मतलब अपना काम किया है। कहते हैं मैं ज़्यादा नहीं चला, लेकिन मैं बैठ के सबसे बात करता रहा। उसके बाद वो घर आए, फिर वो 2-3 बार कैब करके चले जाते थे, लेकिन अपने काम पर जाते रहे। और गुरु जी ने 15 दिन के अंदर उनको खड़ा कर दिया बिल्कुल सही, और वो अपना फिर अपने जैसे अपना स्कूटर चला के जाते थे वैसे जाने लग पड़े। हमारे गुरु जी ऐसे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस की है। फिर मुझे वहाँ कनाडा में मैं जो मैसेज पढ़ती थी तो मेरे को ये मैसेज आते थे कि कुड़ी मैं तेनों ਵੱਡੇ मंदिर बुलाने लगा वां, उत्थे आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा वां, आ जा। मैं क्या सोचती थी गुरु जी मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं अब कहाँ बड़े मंदिर आ सकती हूँ, आप मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, मेरे लिए या किसी और के लिए। मैं तेनों डुगरी मंदिर बुलाना है, तू जल्दी आ जा। अब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे ऐसे वहां पे वापस बुला लेना है। बच्चों ने हफ्ते बाद मेरी टिकट करवा दी और मैं वापस इंडिया आ गई। और गुरु आते ही सबसे पहले मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने और कहने की हम नहीं जान सकते कि आपकी महिमा क्या है। आपने तो कहा था कि मैं तेनों बड़े मंदिर बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने कहाँ बड़े मंदिर आना है, मैं तो वहां बैठी हूँ। आपने मुझे कैसे बुलाया और कैसे आपने बुलाना था मुझे नहीं पता। हमारे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। उन्होंने जो अंकल जी को इतनी बड़ी लाइफ ब्लेस की है, इतना उनको आशीर्वाद दिया है। फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहां उनका शुक्राना करके आई। अब गुरुजी का मैसेज है कि तुझे डुगरी मंदिर बुलाना है। अब वो गुरुजी जानते हैं कि वो मुझे कैसे लेके जाएंगे और कैसे बुलाएंगे। अब मैं अभी एक और मेरा गुरुजी के लिए एक गुरुजी का एक मैसेज और मुझे आ रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा इसी तरह बनी रहे।
गुरु जी मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर, सबके ऊपर अपना हाथ इसी तरह बनाए रखना और सबके बच्चों को और सबके परिवार को इसी तरह ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के छोटे छोटे मिराकल जो हम लोगों के साथ होते हैं वो सब संगत के साथ, ऐसे ही गुरु जी ने हमारे साथ भी बहुत मिराकल किए हैं और हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी आपने हमारा हाथ जो थाम रखा है, हमारे सिर पर जो अपना हाथ रखा हुआ है, इसी तरह बनाए रखना। सब परिवार वालों पे, सबके बच्चों पे, सब संगत के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। संगत जी, मैं इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे दोनों बाहर कनाडा में होते हैं। दोनों पहले बड़ा बेटा मेरा स्टडी के लिए वहां गया था, 7 साल हो गए हैं, अब उसकी पीआर हो गई है। और मेरा छोटा बेटा अभी वहां स्टडी के लिए 2 साल से गया हुआ है। गुरुजी वहां पर बच्चों के अंग संग हैं। ये गुरुजी हमें हमेशा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और हमें भी उनके जो कृपा है वो नजर आती है जो बच्चों के ऊपर वो कर रहे हैं। बड़े बेटे ने गाड़ी ली, उसकी इंश्योरेंस जो है वो 2-3 साल हो गए उसको लिए हुए, लेकिन उसकी इंश्योरेंस 550 ऐसे के करीब जाती थी। तो उसको लगता था कि मैं काफी ज्यादा इंश्योरेंस देता हूँ मम्मी, लेकिन मेरे की कम नहीं हो रही। वो कहते हैं कि आपकी इतनी ही जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले जब उस महीने उसकी इंश्योरेंस जानी थी, तो उसके पैसे जो कटे वो $155 कटे। तो उसका मुझे फोन आया, मम्मी पता नहीं मेरे ना इस बारी ना इंश्योरेंस की जो कटने थे ना वो मेरे ना कम पैसे कटे हैं, मैं पता करता हूँ कंपनी में कि क्यों उन्होंने कंपनियां कहीं बाद में शायद काटे। उसने एक दिन का वेट किया, अगले दिन उसने सुबह वहां फोन किया तो उन्होंने बोला कि हम पता करते हैं कि ये आपको भाई आपकी पेमेंट कम क्यों कटी है। जब उन्होंने अपने कंप्यूटर में देखा किया, वो कहते जी आप लकी पर्सन हैं, आपको आप हमारी कंपनी के साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से एक ये ड्रॉ ही समझो एक तरह का। अब वो कंपनी आपकी जो है इंश्योरेंस वो पे करेगी, आपकी या सिर्फ 155 ही आया करेगी, आपका 350 जो है वो कंपनी दिया करेगी। बच्चा इतना खुश हुआ, उसने मुझे फोन करके बताया। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना कर बेटा, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि तू हर टाइम कहता था ना मेरी इंश्योरेंस ज्यादा है, तो गुरुजी ने तेरा ये काम करके तेरे 4 पैसे बचा दिए। और मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आज शाम तक तुझे पैसे के मामले में एक खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी आप हमारी कितनी कृपा हम पे करते हो, कैसे आपका शुक्राना करें। गुरुजी मेरा संगत जी मेरा वेट ना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा, मैं यहाँ पर ऐसे इतना मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन गुरुजी के आगे वैसे ही कहा, मैं गुरुजी इतना ही मैं मोटी होती जा रही हूँ, इतना शरीर मेरा खराब होता जा रहा है, कुछ तो बताओ कि मैं क्या करूं। संगत जी मुझे उसमें मैसेज आया कि अंधी रोटी खानी छोड़ दे, अंधी रोटी खानी कट कर दे, मिक्स अनाज खाया कर। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मैंने उस दिन के बाद से थोड़ा अनाज वाली रोटी खानी एकदम तो नहीं छूटती, आस्ता आस्ता करके कम किया और मैं मिक्स अनाज ले आई, मैं उसकी रोटी बना के खा लेती थी। तो आस्ता आस्ता करते करते अब मेरे को हैबिट हो गई है, अब मैं मिक्स अनाज की रोटी भी थोड़ी कम खाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन मैं कभी सब्जी खा लेती हूँ, कुछ खा। मेरा वेट गुरुजी ने 1 महीने के अंदर अंदर मेरा 4 किलो वेट कम किया है। गुरुजी हमारे हर टाइम हमारे साथ और हमारी सुनते हैं। वो आपको पता ही है कि अगर वेट कम हो तो कितनी खुशी होती है मन को, कि मेरा तो वेट बहुत 4 किलो वेट कम हो गया, मैं बहुत खुश हुई। अब गुरुजी को बोले कि गुरुजी मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। हम तो छोटी छोटी बातें भी अपने गुरुजी को बोलते हैं कि किसको कहें बताओ। अब मेरे को तो और कोई नजर भी नहीं आता सिवाय गुरुजी के, मैं तो बस उन्हीं के साथ ही अपना ये सब बातें शेयर करती हूँ। गुरुजी मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, मैं कंघी खोलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेरे तो ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं बालों के। तो फिर ऐसी मन में आया कि अमृत जल के साथ, जल प्रसाद के साथ सिर धो लो। मैंने संगत जी मैंने 2 बारी जल प्रसाद अपने सिर में डाला
और मेरा थोड़ा बालों का गिरना कम हुआ, पूरे तो नहीं रुके लेकिन बहुत कम हो गया। अब मैं जब भी सिर धोती हूँ जल प्रसाद के साथ अपना बाद में सिर धोने के बाद अपने सिर में जल प्रसाद डाल के और उसके बाद पूरा उससे नहा लेती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ये सब भी ठीक करेंगे। अब आगे भी गुरुजी के आगे एक अरदास है, वो मेरे बच्चों की जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से शुक्राना करूंगी। गुरुजी आपका लख लख वारी शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची मैम, जय जय गुरुजी सत्संग। प्राची मैम, मुझे आज ही पता चला कि बृहस्पति का वार का दिन गुरुजी का दिन होता है, तो मैं आज अपने कुछ सत्संग और गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं गुरुजी से पिछले साल 2023 में जुड़ी थी, जब जो कि मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। ये मैं अपने पुराने सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरा अब की जो सत्संग है वो बहुत छोटे-छोटे से सत्संग हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्राची मैम, मेरे बालों का मैंने अपने हेयर का ट्रीटमेंट लिया था। जिस कंपनी से मैंने ट्रीटमेंट लिया था वहाँ के डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात की थी, तो उस डॉक्टर ने मेरी एक हेयर किट मेरे नाम पे मेरे घर के एड्रेस पे कोरियर करवानी थी। तो मैंने उन डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो प्लीज़ आप किसी ऐसे टाइम पे मेरी किट डिलीवर करवाएँ जब मैं घर पे हूँ। लेकिन वो डॉक्टर ने फिर भी मेरी किट डिलीवर करवा शिपिंग में डाल दी, और मेरे पास मैसेज आने लगे कि आपकी किट आज आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन उस दिन मुझे कसौली जाना था, मुझे रास्ते में ही मैसेज आने लग गए। तो प्राची मैम, वैसे तो मेरे इन-लॉज़ घर पे होते ही हैं, लेकिन जब भी मेरे नाम से कोई कोरियर आता है तो मेरी सास को बहुत गुस्सा आता है, और वो मुझे फ़ोन पे ही कुछ ना कुछ सुनाने लग जाती है। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी एब्सेंस में मेरा कोई भी कोरियर मेरे घर पे डिलीवर हो। तो इसीलिए मैंने गुरुजी से प्रे करनी शुरू की कि आज मेरा कोरियर घर पे ना आए, आज मेरा कोरियर घर पे ना आए। इवन 2-3 दिन तक मेरे घर पे ना आए, जब तक मैं घर वापस नहीं चली जाती। तो प्राची मैम, गुरुजी ने मेरी ये अरदास सुनी, और मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो कोरियर डिलीवरी बॉय था, उसके व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी वो किट डिलीवर नहीं हो पाई। और अगले दिन उस कोरियर बॉय का मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं आपका कोरियर लेकर आ गया हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भैया, मैं तो आज घर पे नहीं हूँ, आप मंडे को मेरा कोरियर डिलीवर कर देना। तो प्राची मैम, इस तरह से मेरा वो कोरियर रीशेड्यूल हुआ। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है प्राची मैम, मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ती है। तो जब हम कसौली से वापस आए, उसको मैं गेट पे उसको सी ऑफ करने के लिए जा रही थी। वो हॉस्टल के लिए जा रही थी, तो जैसे ही मतलब मैं घर पे उसको बाहर गेट पे छोड़ने गई, तो एक ये ब्लैक एंड येलो कलर की बटरफ्लाई मेरी बेटी के सिर के ऊपर से 2-3 चक्कर काट कर बहुत दूर चली गई। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें ब्लेस किया, जो हमारे घर आए थे। क्योंकि मुझे 1 घंटा पहले ही मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को उस टाइम बोला कि ये गुरुजी हैं, ये हमें ब्लेस करने आए हैं, तो इनको शुक्राना कर, इनको हाथ जोड़, इनको जय गुरुजी बोल। तो उस दिन मैं बहुत ब्लेस फील करने लगी कि हाँ, गुरुजी सच में मेरे साथ हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा-सा सत्संग है प्राची मैम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए एक किट ऑर्डर की थी। जो किट आई,
तो हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करवा दिया गया, जिसमें लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उनको किट यूज़ करने के बाद से बहुत हेयर फॉल हो रहा है। मैंने भी जब किट यूज़ करनी शुरू की तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में हेयर फॉल हुआ। तो जो वहाँ के एडमिन थे वो लोगों को यही बता रहे थे कि 2 मंथ्स तक तो हेयर फॉल रहेगा ही रहेगा। 2 महीने के बाद आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और हेयर ग्रोथ भी होगी। तो प्राची मैम, मेरे हेड में वैसे ही बहुत कम बाल हैं, तो मैं थोड़ा-सा डर गई कि अगर 2 महीने तक हेयर फॉल होता रहा, तो मैं तो बिल्कुल ही बाल्ड हो जाऊँगी। तो प्राची मैम, मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी, मैंने जो ये ट्रीटमेंट शुरू किया है उसमें मेरे को ज़्यादा हेयर फॉल ना हो और मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। तो प्राची मैम, मेरे को शुरू-शुरू के 2-3 दिन तो काफ़ी हेयर फॉल रहा, लेकिन जब से मैंने ये गुरुजी से प्रे की, मेरा वो हेयर फॉल 2-3 दिन में ही 90% कम हो गया। मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली, मैं इस बात के लिए बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची मैम, मैं अपने गुरुजी से कुछ अरदास भी लगाना चाहती हूँ। प्राची मैम, मेरे फादर नहीं हैं, मेरे चाचा हैं जो जिनको हमने अभी तक अपने फादर फिगर की तरह ही समझा, उनको अपने पापा ही समझा है। उन्होंने भी हमें अपने पापा की तरह ही बहुत प्यार दिया है। वो आजकल बहुत तकलीफ़ में है प्राची मैम। उन सत्संग जी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उनके 2 एक पैर की 3 उँगलियाँ कट गई हैं और एक पैर की 1 उँगली कट गई है, क्योंकि वो डायबिटिक हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा नर्व्स की प्रॉब्लम भी है। वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। मैं उनको इस तरह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि मेरे चाचा जी की सारी दुःख तकलीफ़ें दूर कर दें, उनको हेल्दी कर दें, उनको हेल्दी कर दें गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरे चाचा को ठीक कर दीजिए गुरुजी। हम सब बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं उनकी हेल्थ को लेके। उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। और प्राची मैम, एक और अरदास मैं गुरुजी से लगाना चाहूँगी कि हम काफ़ी टाइम से अपना नया घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं वो बहुत पुराना घर है और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमने घर बनाने के लिए काफ़ी टाइम से हमारी प्लानिंग चल रही है। इवन 2020 से हम लोग घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि हम अपना घर बना नहीं पाते हैं। तो प्राची मैम, मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। मतलब वो हमसे लड़ झगड़ के अपनी बात मनवाते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं पाती हूँ खुल के, क्योंकि वो मेरी हर बात को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, काट देते हैं। तो प्राची मैम, अभी जो हमारा सेटअप है वो ये है कि मेरा बेडरूम ऊपर है और मेरे इन-लॉज़ का बेडरूम नीचे है, लेकिन हमारी मेन किचन नीचे ही है। मैं सारा दिन नीचे के फ्लोर पे रहती हूँ। सुबह बस एक बार नहा धो के नीचे चली जाती हूँ, उसके बाद सीधा रात को सोने के लिए अपने कमरे में आती हूँ। तो मैं अभी हम नया रेंट का घर देखने गए थे, तो वहाँ पे मतलब एक ही फ्लोर था। तो मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि मेरे को एक ही फ्लोर पे अपने लॉज़ के साथ नहीं रहना है। जैसे हमारा अभी इस घर में सेटअप है, वैसा ही सेटअप रेंटेड हाउस में गुरुजी करवा दें। उन उनसे मेरी यही अरदास है, क्योंकि अगर मैं सेम ही फ्लोर पे रहूँगी तो हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चलती रहेगी। तो मेरी अरदास है कि गुरुजी से कि मैं जैसा सेटअप अपने किराए के घर में और जो नया घर बनेगा उसमें चाहती हूँ, मेरा वो सेटअप वैसा ही बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि गुरुजी, मैं पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि वो इस सेटअप को मेरी इस अरदास को सुनेंगे। और एक मेरी अरदास और है प्राची मैम, मैंने जनवरी 2024 में मैंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया था। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और मेरी जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है।
और इनके हेल्थ प्रोडक्ट्स हमें सेल करने होते हैं एज अ हेल्थ कोच। लेकिन मैं इसके लिए फेसबुक पे अपनी काफ़ी एड्स डालती रहती हूँ, लेकिन जनवरी महीने से लेके मुझे आज तक कोई भी क्लाइंट नहीं मिला है। मेरा बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो है, मेरा बिज़नेस बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। मैं बहुत फेड अप हो चुकी हूँ। मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस शुरू करवा दीजिए, मेरा बिज़नेस में मुझे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएँ, ताकि मैं अपने काम को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। मेरी ये अरदास है गुरुजी से। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये तीनों अरदास पूरी कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची मैम, मैं इस सत्संग के साथ एक और अरदास लगाना चाहती हूँ। मैं अपने कज़न ब्रदर के लिए अरदास लगा रही हूँ। वो उसके एक बहुत मेजर स्पाइन सर्जरी हुई है गंगाराम हॉस्पिटल में, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, उसकी लेग्स में सेंसेशंस वापस नहीं आई हैं। तो डॉक्टर बोल रहा है कि टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। तो मैं गुरुजी से अरदास लगवाना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे भाई को ब्लेस करें, मेरे भाई की लाइफ को ब्लेस करें, उसकी हेल्थ ठीक कर दें, उसको उसको वो लाइफ की हर खुशियाँ दे जो वो डिज़र्व करता है। मेरी ये अरदास गुरुजी से मैं लगाना चाहती हूँ, और ये मेरी अर्जेंट बेसिस पे अरदास है। अगर आप इसमें मेरी कुछ हेल्प कर पाओ तो। आंटी जी, आपकी अरदास गुरुजी जल्द से जल्द कबूल करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपको किसी भी अरदास को लगाने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। यह तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की बात होती है। आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनके स्वरूप से बातें कीजिए। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के थ्रू अपनी अरदास लगवाएं, है ना। तो आप खुद ही गुरुजी से बात कीजिए, जिस तरह से हम अपने घर वालों से बात करते हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आइए सुनते हैं अब हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। जय गुरुजी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी, मैं यूपी से हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से 2024 10 जून को मिली थी, यानी कि मैं और मेरी बेटी हम दोनों दिल्ली गए थे। 5 या 6 जून को मेरे मायके। तो संगत जी, मैं अपने छोटे भाई के घर गई थी। तो दूसरे दिन मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आया और मेरी भतीजी भी आई थी। तो दूसरे दिन हम उनके घर के लिए निकले तो मेरा भाई मुझसे बोला, जीजी छतरपुर चलोगे? तो मैंने कहा वहाँ क्या है? तो इतने में मेरी बेटी बोली, मामा मैं चलूंगी। तो भाई ने बताया कि गुरुजी का आश्रम है। तो मैंने कहा ठीक है चलूंगी। तो हम दूसरे दिन वहां के लिए निकल गए। जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमारे आगे वाली गाड़ी में जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने भाई से कहा कि देख भाई, सामने गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा है। तो उसने देखा, तो मैंने कहा यहाँ तो ज्यादातर गाड़ियों में जय गुरुजी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हमें छोटी छोटी झलकियां दिखा रहे हैं। संगति, जब रास्ते में थे तो हमें जगह जगह शरबत प्रसाद, चना प्रसाद आदि मिल रहे थे। खैर हम आश्रम में पहुंचे और गाड़ी पार्किंग में लगाई और वहां से हम चले तो वहां के सेवादार हमसे कहने लगे कि जो पैदल चलना चाहता है वो पैदल जाए, और वो सीनियर सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन है वो यहाँ गाड़ी में बैठ जाए। तो हम, यानी कि मेरा भाई, मैं और मेरी बेटी के दोनों छोटे बच्चे गाड़ी में बैठ गए और हम वहाँ आश्रम मंदिर पहुंच गए। वहां मैंने देखा कि सेवादार सभी को लाइन में चलने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग चल दिए। वहां पहले तो हमें चाय प्रसाद मिला, हमें नहीं पता था कि वो लेना ही है। तो सेवादार आंटी बोली ये प्रसाद लेना है। ठीक है, मैंने ले लिया और मैंने बेटी से पूछा कि तुमने क्यों नहीं लिया? तो इतने में सेवादार ने उसे चाय प्रसाद दे दिया। फिर हमने वो पिया और आगे चले और हमें गणेश जी के दर्शन किए, माता के भी दर्शन किए। मुझे पता नहीं था कि मतलब भगवान जी की भी मूर्तियां हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था गुरु जी के बारे में, तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर हम
तो हमें जल प्रसाद मिला और हम आगे गए तो हम तो देखकर ऐसे मुग्ध हो गए कि हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। बस गुरुजी की समाधि देखी और गुरुजी का रूम देखा तो बस मैं तो देखती ही रह गई। वहां से तो मेरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा हो रहा था। मैंने तो और गुरुजी ने कुछ नहीं देखा, बस गुरुजी का स्वरूप में ही खो गई। तभी सेवादार बोले, आंटी आगे बढ़ो। फिर हम आगे चले तो हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद मिला। जब हमने खाया तो मैंने बेटी से कहा कि इसमें तो लहसुन है। तो बेटी बोली, गुरुजी लहसुन और प्याज भी खाते थे, उनको ये सब बहुत पसंद है। मैंने कहा कि अच्छा। फिर हम वहां से खाकर निकले और हम जल प्रसाद की बोतल भी मिली और फिर हम बाहर निकले। हम आगे बढ़े तो मेरा भाई आगे की तरफ जा रहा था। मैंने बेटी से कहा कि ये कहाँ जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। जब हम वहां गए तो पता चला वहां गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। वहां पर लाइन लगी हुई थी, हम भी लाइन में चल दिए। सेवादार संगत से पूछ रहे थे कि पहली बार आए हो, तो ज्यादातर संगत ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा वहां से टोकन मिलेगा और वहां उनसे कहना कि पहली बार आए हैं, गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो सबने ऐसा ही कहा और हमको भी गुरुजी का स्वरूप मिला। हम तो बहुत ही खुश हुए। फिर वहां से हम ई रिक्शा से पार्किंग में आए और दूसरे भाई के घर आ गए। तो संगत जी दूसरे दिन वहां से अपने घर आ गए। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा। मुझे तो दूर दूर तक पता नहीं था कि कोई भी ऐसे गुरुजी होते हैं कि अपने आप से जोड़ लेते हैं। तो गुरुजी, मेरी बेटी तो जानती थी गुरुजी के बारे में, बताती थी मम्मी एक गुरुजी हैं, उनके मैसेज आते हैं, कहते हैं तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं कहती थी करती थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो संगत जी जब मैं उनसे मिली तो बहुत ही खुशी हुई। जय गुरु जी। संकट जी, जब हम घर पर यूपी में आए थे तो मैं और मेरी बेटी सोच रही थी कि हम स्वरूप को कहाँ रखें। तो मेरी बेटी को मैसेज आया कि मंदिर में लगा, और फिर हम ये सोच रहे थे कि क्या भोग प्रसाद लगाएं, तो उसको मैसेज आया जलेबी का भोग लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या लगाऊं, तो मेरे को मैसेज आया फेसबुक पर कि चाय हलवे का भोग लगा। तो मैंने ये सब किया शुक्राना गुरु जी हमें बताने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही प्रणाम करती हूँ। जय गुरु प्राची आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। प्राची आंटी जी को भी अब मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जो मुझे अगर कोई बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। पहले तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय संगत जी। मैं यूपी से हूँ। मैं अपने बड़े बेटे बहू से अलग कुछ परेशानी की वजह से रह रही हूँ। क्या परेशानी है गुरुजी सब जानते हैं। तो मैं बड़े बेटे के घर पर गई थी उसने, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। बड़ी बहू का ट्रांसफ़र आगरा में हो गया था, क्योंकि वह टीचर है, मुझसे ट्रांसफ़र हो गया था। तो उसको कुछ ज़रूरी काम से उसे बीएसए ऑफिस जाना पड़ा था। गुरुजी, उसकी फ़ाइल में एक तितली आ गई थी और फाइल में बंद हो गई थी। काम तो हुआ नहीं था, पर उसको दूसरे दिन भी जाना था। तो वो सुबह जल्दी यानी कि 4 बजे उठकर सुबह उठकर फाइल पूरी कर रही थी। बहुत सी फाइलें थीं। तो मैं सुबह 6 बजे करीब उठी और उसके पास गई तो उसके पास में ही तितली मरी पड़ी थी। और गुरुजी हम सभी बहुत परेशान थे उसके ट्रांसफ़र से, और वो भी बहुत परेशान थी। खाना भी नहीं खा रही थी। तो मैंने उसे समझाया कि तुम ऐसा मतलब खाना पीना तो मत छोड़ो, कम से कम थोड़ा बहुत तो खाओ। तो संगत जी मैंने उससे पूछा कि ये तितली कहाँ से आई। तो वो बोली, माँ मुझे नहीं पता, मेरी फाइल में घुस गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने बैग में से फाइल निकाली, तभी ये मरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट काटा है। खैर, जब बहू और बेटा 9-10 बजे के करीब फिर बड़ी वहीं ऑफिस गए तो रास्ते में एक गाड़ी मेरे बेटे की बाइक से टकराने वाली थी। तो मेरे बेटे ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, या ये कहिए कि मारने जैसा, तो तुरंत ही कोई मधुमक्खी उसके दूसरे कंधे पर चेहरे से टकराते हुए कंधे पर आकर बैठ गई
और पीछे बहू थी तो उसने तो उसको झटक दिया। ये उन गाड़ी वालों ने भी देखा था तो मेरी बहू ने कहा कि वालों ने भी देखा था तो मेरी बहू ने कहा कि कुछ नहीं भैया, वो इनके कंधे पर कोई कीड़ा था उसके लिए हाथ उठाया था तो मैंने झटक दिया। उन्होंने कहा अच्छा, और वो चले गए। फिर तुरंत एक अंकल भैया बच्चों के पास आए थे तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चों ने बताया कि उन्होंने तो कहा कि अच्छा। तो दूसरा समय अच्छा तुम्हारा समय सही था, वो लोग अच्छे नहीं थे, वो गुंडे थे, उन पर मर्डर केस चल रहा है। तो वो तुरंत ही वहां से चले गए। संगत जी ये सब गुरुजी ने ही किया था जो मेरे बच्चों को कोई कष्ट काटा था। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। 2 छोटे बेटे की अभी शादी ना हुई है, मैं उसके पास ही रहती हूँ। गुरुजी, संगत जी मुझे अंग्रेजी बहुत कम ही आती है इसलिए मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ। तो संगत जी जो मैं घर पर जब से घर से बच्चे निकले थे तब से ही मैं मंत्र जाप कर रही थी। ट्रांसफर एक रुकवाने की कोशिश बहुत की थी लेकिन नहीं हुआ। तब बस मन में बहुत दुखी हुई, पर मेरे गुरुजी ने मुझे संभाल लिया था। मुझसे बहुत ही टेंशन हो गई थी और मुझे कभी बीपी हाई नहीं हुआ था। तब भी नहीं हुआ जब मेरे पति का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी 2007 में, और मुझे 5 दिन बुखार भी हुआ था। पर मेरे गुरुजी ने हैं, उन्होंने गुरुजी हैं ना, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैसेज किया कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो बस मैं ठीक हो गई और अब चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहती है। और मैं बताना चाहूंगी संगत जी, मेरी बहू का मायका आगरा ही है। मुझे बस इस बात का बहुत ही अफसोस है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं होंगे, मतलब कि मेरे पोते 2 बच्चे हैं। बस संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी अगर कोई भी गलती मुझसे बोलने में हुई है तो गुरुजी मुझे माफ करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी मुझ पे ज्यादा मतलब ये सत्संग नहीं बोलना आ रहा है, थोड़ा घबराहट सी होती है तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, जय प्राची आंटी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। मैंने पहले भी 2 सत्संग अपने अब डाले हैं, शायद वो शेयर नहीं हुए हैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर, तो कोई नहीं। तो मैं अपना ये वाला सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। एक बार मैं कमरे में लेटी हुई थी तो मैं कुछ सोच रही थी और छत की तरफ देख रही थी। तभी क्या देखती हूँ कि एक मधुमक्खी बल्ब की रोशनी में उसके ऊपर नीचे चक्कर लगा रही थी। जब मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि कोई बड़ी मक्खी है, और मैं बेड से उठी लाइट बंद करने को तो समझ आया कि ये तो मधुमक्खी है। फिर मैंने लाइट बंद कर दी तो वो मक्खी फिर दूसरी लाइट पर भी आ गई। फिर मैंने दूसरी लाइट बंद करने को हुई और उधर देखा तो वो गायब हो गई थी। पता नहीं कहाँ से आई थी और कहाँ गई, क्योंकि कमरे में एसी चल रहा था तो दरवाजा बंद था। तो मैं सोचती ही रह गई कि कहाँ गई। तो फिर मेरे मन में आया शायद गुरुजी ही आए थे ब्लेसिंग देने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मंत्र जाप से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी सत्संग जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। यह मेरा छोटा सा ही सत्संग है और मैं यूपी से हूँ। और एक बार संगत जी मैं सुबह उठकर थोड़ी देर बाद बाहर यानी कि गेट के पास गई थी तो मैंने देखा एक बर यानी कि पीली जो बर होती है वो मरी हुई थी। पहले तो मेरी नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे 6 बजे उठकर छोटे बेटे के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। बेटा सुबह 7:30 बजे अपनी जॉब पर निकल जाता है तो उसका नाश्ता और लंच बनाती हूँ। तो संगत जी मैं बेटे के साथ बाहर आई तो अपनी बाइक निकाल कर चल जा रहा था। फिर मैं वॉशरूम गई और बाहर आई, तब मैंने देखा बर को। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से आई। फिर सोचा शायद गुरुजी ने एक और कष्ट काटा है। फिर मैं चेयर पर बैठ गई और मुझे
एक सफेद वाइट मतलब सफेद कलर की तितली दिखी, फिर गायब हो गई। संगत जी मेरे मन में आया गुरुजी एक बार और दिखा दो, तो फिर गुरुजी ने फिर दोबारा दिखाई दी, फिर गायब हो गई। तो फिर मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी, संगत जी, प्राची आंटी, अगर बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शशि दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की बहुत ही मेहर है मुझ पे। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और बताते हैं कि बेटा घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। संगत जी एक दिन मैं दोपहर को सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई तो मुझे मोतियों के फूलों की, जिसको मोगरा भी कहते हैं, उस बहुत ज़्यादा खुशबू थी। मैंने अपनी बेटी को बोला, देख बेटा जो मुझे ही आ रही है कि बस तेरे को भी आ रही है। तो उसने, वो जब मेरे कमरे में आई तो उसने बोला, मम्मा ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है। और खुशबू कम से कम 2-2.5 घंटे रही। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अपनी प्रेजेंस शो करने का। संगत जी, गुरुजी बहुत ही मेहरबान है। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, वो इतना ही चाहते हैं कि हम सिमरन करें, पूजा पाठ करें और गुरुजी का मंत्र जाप करें। इसके बदले में वो हमें अपनी इतनी मेहर बरसाते हैं, कुछ कहने की ही बात नहीं है। और वो यही कहते हैं कि पूजा पाठ सिमरन करके अपने कर्म सीधे करो, किसी का बुरा मत सोचो और ना ही किसी का बुरा मत करो। संगत जी, हम इंसान हैं, कहते तो हैं हम कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन क्या पता हमने किस का क्या क्या बुरा कर दिया है। जब पिछले जन्म में या इस जन्म में हम अपने से अच्छा कर रहे हैं और हमसे बुरा ही हो रहा है। लेकिन गुरुजी की, अब हम जब से गुरुजी ने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है तो यही कोशिश होती है कि हम भूल कर भी कोई भूल ना करें। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मैं अपने हस्बैंड की ओर से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन संगत जी वो सत्संग ना ही सुनते हैं और वो शेयर करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि वो शेयर करेंगे। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं होता सत्संग सुनने का। और वो ऐसे भजन वगैरह या पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनते। संगत जी, वो बड़े मंदिर तो जाते ही हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो एक दिन मैं पंजाब गई थी, तो मेरे पीछे से मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी और उसकी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं आपको सही में बताऊं, हम मंदिर तो बहुत बार जाते हैं, लेकिन हमें मंदिर में ना ही कोई पहचानता है और ना ही कोई जानता है। सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो हमें जानते हैं और पहचानते भी हैं। तो कभी कभी मेरे जो हस्बैंड हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं, हम कभी कोई परेशानी आ जाए तो वो ऐसे ही कहते हैं कि पता नहीं भगवान हमारे साथ है भी है कि नहीं है। तो वो बड़े मंदिर गए माथा टेकने के लिए। तो जैसे आपको पता ही है कि बड़े मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। वो हमेशा ही मतलब गुरुजी की मेहरबानी है कि इतनी संगत है गुरुजी की कि सभी लोग दर्शन करने आते ही हैं। तो वो गए और जैसे ही गाड़ी पार्किंग में लगाने लगे तो एक सेवादार अंकल वॉकी टॉकी पे पता नहीं किससे बात कर रहे थे, आए और मेरे हस्बैंड को कहने लगे कि आप अपनी गाड़ी मंदिर की पार्किंग में ले जाओ। मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हुए कि पार्किंग, जो बाहर वाली पार्किंग है उस पर गाड़ी लगा रहे थे, तो वहाँ से उनको मंदिर वाली पार्किंग के लिए भेज दिया।
तो संगत जी उन्होंने मन ही मन बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने ये बताया कि बच्चों आप घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे सब पता है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं लंगर हाल माथा टेक के लंगर हाल गया तो आगे भी कुछ लोग खड़े थे, तो एक सेवादार अंकल आए और मुझे कहते हैं कि आप आओ और इस चेयर पे आके बैठ जाओ। तो कहते मैं उस दिन बहुत ही शॉक्ड रहा कि पहले पार्किंग वाली बात और बाद में ये कुर्सी पे बिठाने वाली बात। तो उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मैं भटक जाता हूँ, कभी कभी मेरा मन डोल जाता है कि पता नहीं भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं है, लेकिन नहीं, आप तो हमेशा ही मेरे साथ हो और साथ रहोगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आप बेशक मुझे मानते हो लेकिन फिर भी डोल जाते हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, रहूँगा और आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना अपनी मेहर बरसाने का। संगत जी गुरुजी हमें यही कहते हैं कि हमेशा पूजा पाठ सिमरन करो और अपने कर्म अच्छे रखो। संगत जी मैं एक और अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। अभी हम बर्थडे वाले दिन गुरुजी के मंदिर गए थे और हम काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ पहुँचने के लिए। तो संगत जी फिर भी चलो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पता नहीं हमारा कौन सा ही कष्ट काटा जो हमें अपने वहाँ बुलाया और आधा पौना घंटा बिठाया। लेकिन बाद में बड़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी रात को, तो मंदिर से मैसेज आया कि अभी मंदिर में किसी को भी मत भेजना, मंदिर हमने बंद कर दिया है, और हम लोग बिना दर्शन किए हुए ही वापस आ गए। लेकिन मैं गुरुजी का फिर भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि क्या पता हम पे कौन सा ऐसा कष्ट था जो हम घर में रहते, घर में बैठे रहते तो वो आ जाता, तो गुरुजी ने अपने वहाँ बुला के वो कोई कष्ट काटा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमें अपने वहाँ बुलाने का और अपना जल प्रसाद देने का और कोई जो कष्ट था उसको काटने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी मैं गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी के मंदिर गई थी। उस दिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई, इतने अच्छे दर्शन हुए। फिर हमें कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद, जल प्रसाद मिला और इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के कि कुछ कहने की बात नहीं। हालांकि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी कोई धक्का मुक्की, कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमें निराश होकर आना पड़ा। संगत जी गुरुजी अपनी मेहर बरसाते ही हैं और अपनी संगत को हमेशा वही देते हैं जो उनके लिए सही होता है। ये हमारा वहम होता है कि पता नहीं हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी वही करते हैं जो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता इतनी मेहर बरसाने का, अपने दया भरा हाथ मेरे सिर पे रखने का, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का, मेरे हस्बैंड की सारी परेशानियां दूर करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जैसे मेरे पे मेहर बरसाई है ऐसे ही सभी संगत पे अपनी मेहर बरसाए रखना और हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत का जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं शशि दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत मेहर बरसाते हैं हम सब पे और हमेशा अपनी दया दृष्टि रखते हैं। संगत जी, क्या ही बखान करूं गुरुजी का। मैं आपको एक अपना छोटा सा सत्संग बताती हूँ। संगत जी, मैंने अपने गमले में एक शम्मी का पौधा लगाया था पिछले साल और वो चल रहा था अच्छा ठीक, लेकिन सर्दियों में उसके पत्ते झड़ गए और ऐसा लग रहा था कि सूख गया है वो। मैंने अपने माली को बोला कि देखो ये सूख रहा है तो इसको थोड़ा इसका ध्यान दो। तो उसने बोला कि अभी ये सूख, इसकी डंडी थोड़ी लग रही है, पत्ते तो झड़ गए हैं लेकिन डंडी इसकी हरी लग रही है। 1-2 महीना देखा, उसमें कोई पत्ता नहीं आया। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद इस पर छिड़कती हूँ तो शायद इसमें प्राण आ जाएं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उस पर 2-3 बार छिड़का तो भी 1-2 महीने तक उस पर कोई पत्ता नहीं आया। तो मैं सोचा कि शायद अब ये नहीं आएंगे इसमें पत्ते। तो मैं अपने माली को बोलती रही कि इसको चेंज करो और दूसरा नया पौधा लगाओ। माली भी पता नहीं क्यों उसने लगाया ही नहीं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 2-3 महीने के बाद उसमें नए वो जो डंडी सूखी सी थी वो वैसे की वैसी बही है, लेकिन नीचे से और नई पत्तियाँ निकल आई और नया पौधा निकल आया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पौधे को जान दी और दोबारा से उसको हरा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मेरे पास 2 मेट्रो कार्ड थे और वो कई सालों से मेरे पास पड़े हुए थे, जबकि हम लोग मेट्रो में कम ही जाते हैं तो वो यूज़ नहीं होते। तो मेरे घर में कोई आया था, मैंने उसको बोला चलो मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं तो आप इनको ले जाओ, एक ले लो, आप क्यों नया ख़रीदोगे। तो संगत जी, अब मैं हर जगह उनको ढूंढ रही हूँ, जबकि वो मेरे पर्स में रहते थे। लेकिन मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड दोनों ले गए थे, उनको भी कहीं जाना था और किसी को भी देना था। तो वो पता नहीं, मुझे याद नहीं था कि वो वापस लाए हैं कि नहीं लाए हैं। मैंने सभी अपने जितने भी पर्स थे उसमें देखा, हर जगह देखा, लेकिन नहीं मिला। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मेरे वो मिल नहीं रहे और मैंने बोल भी दिया कि वो मैं आपको दे देती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं मिल रहा। तो संगत जी, चलो रात को मैं हर जगह ढूंढ के सो गई, नहीं मिला। तो सुबह जैसे ही किसी काम के लिए एक पर्स को मैंने खोला तो उसमें दोनों कार्ड इकट्ठे पड़े हुए थे, लेकिन वही पर्स मैं रात को 2-3 बार चेक कर चुकी थी, उसमें नहीं था। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं वो कहाँ थे कार्ड, कहाँ नहीं थे, लेकिन मुझे उसी पर्स में मिले। तो जब मैंने गुरुजी से अरदास की तो वो उसमें मुझे दिख गए अगले दिन। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को भी हम ऐसे पूरी करते हो और हम भी ऐसे हैं कि अब हर छोटी छोटी बात पे गुरुजी पे डिपेंड हो गए हैं। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये नहीं मिल रहा, गुरुजी ऐसे हो गया। और गुरुजी भी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं और उनको निराश नहीं होने देते, हर छोटी छोटी चीज़ को पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं पुदीना लेने अपने किचन गार्डन में गई तो जैसे ही मैं पुदीने की पत्तियां तोड़ रही थी तो मुझे पुदीने में एक छोटा सा सांप जो कि गोल्डन कलर का ऐसे हिलता हुआ दिखा, जबकि मुझे उसका फेस नहीं दिखा लेकिन बाकी बॉडी दिखी। वो गोल्डन कलर का था और उस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स थी। तो मैं थोड़ा अपना हाथ पीछे खींच लिया और वहाँ से उसको देख के जय गुरुजी बोल के वापस आ गई। संगत जी, मुझे पता है ये गुरुजी के ही दर्शन थे और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी है, लेकिन संगत जी मैं फिर इंसान हूँ ना तो डर गई, लेकिन ये मुझे पता था कि वो गुरुजी की ही प्रेजेंस है। तो मैं जय गुरुजी बोल के वहाँ से आ गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे दर्शन देने का और अपनी प्रेजेंस शो करने का। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने पूरे परिवार से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी का
अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। जो मेरे कष्ट आपने काटे उसका भी शुक्राना, जिनका मुझे पता है, और जो कष्ट काटे जिनका मुझे नहीं पता है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना हर दिन का, हर रात का, हर गल का, हर बात का। शुक्राना हर घड़ी का, हर क्षण का। श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वत्र का भला करना शुभ गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।